नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। मुजफ्फरनगर में हुए दंगे को लेकर यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में राज्यपाल जोशी ने इस हिंसा के लिए अखिलेश यादव सरकार की लापरवाही और प्रशासनिक खामियों को जिम्मेदार ठहराया। राज्यपाल ने लिखा है कि 27 तारीख को हुई एक मामूली घटना सरकार के ढीले रवैये की वजह से ही इतने बड़े सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले चुकी। अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने लिखा है कि राज्य सरकार को इस दंगे को रोकने के लिए सही वक्त पर जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। इसके अलावा प्रशासनिक अक्षमता के चलते भी ये दंगा भड़का और इतने लोगों की जान चली गई। राज्य सरकार ने सही वक्त पर अगर कड़े कदम उठाए होते तो इस दंगे पर काबू पाया जा सकता था। ये अफसोसजनक है कि हालात बेकाबू हो चुके हैं। साफ है कि राज्यपाल की इस रिपोर्ट से अखिलेश सरकार घिरती नजर आ रही है। और इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी। शलभ, राज्यपाल की रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। हाँ बिल्कुल, सीधे तौर पे देखिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया है राज्यपाल की रिपोर्ट ने। राज्यपाल ने केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट भेजी उसमें साफ तौर पे ये कहा है कि बहुत ही मामूली घटना किस तरीके से दंगे में तब्दील हो गई। ये इस बात का उदाहरण है कि किस तरीके से प्रशासनिक अक्षमता देखने को मिली। सरकार को जो कदम सही वक्त पर उठाने चाहिए थे, जो कड़े कदम उठाने चाहिए थे, वो कदम नहीं उठाएगा और इसका नतीजा ये निकला कि 28 लोगों को, अपने जो बेकसूर लोग थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको कटघरे में खड़ा किया है गवर्नर ने और अपनी रिपोर्ट जो भेजी है उसमें साफ तौर पे ये कहा है कि प्रशासनिक अक्षमता देखने को मिली। अगर जो पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जो प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया। उन्होंने अपना काम जो जिस ढंग से करना चाहिए था उस तरीके से अपने काम को अंजाम नहीं दिया और इसका नतीजा ये निकला कि पूरे मुजफ्फरनगर में ये दंगा भड़क गया। साफ तौर पर कह सकते हैं तेजस्वी की ये जो राज्यपाल की रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश सरकार को, अखिलेश सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर रही है और कहीं न कहीं अखिलेश सरकार की जो नीतियां हैं, अखिलेश सरकार ने जिस तरीके से काम किया इस पूरे 10 दिनों के दौरान, उसको लेकर तमाम गंभीर सवाल इस रिपोर्ट में खड़े किए गए हैं। बिल्कुल शलभ, और यहाँ पे दंगा भड़कने के बाद भी सरकार यहाँ पे तत्पर नहीं दिखी इनको रोकने के लिए। हम आपको यहाँ पे उदाहरण देना चाहेंगे मुजफ्फरनगर के नंगला मंदौड़ गांव का, जहाँ पे शनिवार को एक महापंचायत बुलाई गई थी जाट समुदाय द्वारा, जिसमें करीब लाख जाट यहाँ पे इकट्ठा हुए थे इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए। जबकि वहां पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं, धारा 144 लगी है, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लोगों का ये इकट्ठा होना प्रशासन नहीं रोक पा रहा था। मामूली सी बात थी, रोका जा सकता था, लेकिन बीते मार्च 2012 से अब तक बात करें तो 50 से ज्यादा यहां पे दंगे भड़क चुके हैं अखिलेश सरकार में। नियत साफ है कि अखिलेश सरकार काम करना ही नहीं चाहती। हाँ बिल्कुल, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले 10 दिनों की अगर बात करें तो पिछले 10 दिनों के दौरान सरकार ने 10 से ज्यादा गलतियां की और उसकी वजह ये निकली कि कहीं ना कहीं उसके चलते आप देखिए इतना बड़ा दंगा सामने आया। एक बहुत ही मामूली सी छेड़छाड़ की घटना किस तरीके से एक भयावह दंगे के तौर पर तब्दील हो गई और 28 बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले दिन एक छेड़खानी की बहुत मामूली सी घटना हुई और उस घटना को लेकर जो पीड़ित पक्ष था वो थाने पर गया, लेकिन थाने पर पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं की और उसके बाद ये घटना एक के बाद एक करके बढ़ती चली गई। एक ही दिन में 3 मर्डर हुए। उस मर्डर के चलते सांप्रदायिक तनाव भड़का। वहां पर लोगों ने अपनी अपनी जनसभाएं करनी शुरू कर दी। अलग अलग गुटों में बैठ के अलग अलग जो समुदाय के लोग थे उन्होंने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। डीएम एसपी मौके पर मौजूद रहते थे और उनके सामने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ती थी, लेकिन सब कुछ खड़ा होकर तमाशा वहां पर देखा जाता था। धारा 144 लागू कर दी गई। जैसे ही सांप्रदायिक तनाव वहां पर भड़का वैसे ही धारा 144 लागू कर दी गई, लेकिन धारा 144 सिर्फ लागू करने तक ही बात रही, उसका पालन किसी ने कराने की जरूरत नहीं समझी। जब जो गुट चाहता था अपना शक्ति प्रदर्शन करता था और उसका ही सबसे भयावह रूप देखने को मिला इस पंचायत के तौर पे, जिस पंचायत में करीब 1 से सवा लाख के करीब भीड़ इकट्ठा होती चली गई। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। जिस पंचायत को लेकर पहले से अंदेशा था कि वहां पर ये पंचायत को लेकर बड़ी घटना हो सकती है, उस पंचायत को आखिरकार परमिशन क्यों दी गई, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल शलभ, और ये सभी उदाहरण बताते हैं कि कितनी तत्पर थी अखिलेश की सरकार यहाँ पे इन दंगों को रोकने के लिए, इन स्थितियों को रोकने के लिए। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे इस वक्त ताजा अपडेट, जहां पे राज्यपाल ने केंद्र को रिपोर्ट सौंपी है मुजफ्फरनगर में जो दंगे भड़के हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है राज्यपाल बीएल जोशी द्वारा कि इस हिंसा के लिए अखिलेश यादव की सरकार की लापरवाही और प्रशासनिक खामियों की वजह से ये दंगे भड़के हैं और इन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके लिए राज्यपाल ने लिखा है कि 27 तारीख को हुई एक मामूली घटना सरकार के ढीले रवैये की वजह से ही इतने बड़े सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले चुकी है। अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने लिखा है कि राज्य सरकार को इस दंगे को रोकने के लिए सही वक्त पर जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए।
और राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। बीएसपी, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। श्री अखिलेश यादव बहुत ही असफल और नाकारा मुख्यमंत्री के तौर पर साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी ने भी तायीद की है और इस तरह की रिपोर्ट मीडिया के जरिए हमें मालूम पड़ी है कि दिल्ली उन्होंने भेजी है। मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी ने बहुत पहले ही लोगों को चेताया था कि यह सरकार किसी भी तरह की कानून व्यवस्था देने में अक्षम रहेगी और इसलिए हमारी पार्टी ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नर रूल लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन हो, तत्काल रूप से सरकार को बर्खास्त किया जाए। देखिए, जब राज्यपाल खुद स्वयं अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि हालात जो कानून व्यवस्था है वो बेकाबू हो गई है और साथ ही साथ जो गंभीर एक बड़ा आरोप है कि ये राज्य सरकार की नीतियों के कारण सांप्रदायिकता बढ़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक कहती आई है कि अखिलेश यादव की सरकार की नीति ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की, उसकी पुष्टि होती है। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं कहने को। कांग्रेस की केंद्र में सरकार है, उसको क्या करना चाहिए? वो स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह और उनके पुत्र जयंत चौधरी को लोनी में रोक लिया गया है। ये लोग मुजफ्फरनगर जाने की कोशिश कर रहे थे। अजीत सिंह के मुताबिक अगर सरकार और प्रशासन ने समय से कार्रवाई की होती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। अजीत सिंह ने अखिलेश सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था करने में पूरी तरह से नाकामयाब करार दिया। अजीत सिंह ने भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अजीत सिंह के मुजफ्फरनगर रवाना होने से पहले हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने उनसे खास बातचीत की। अजीत जी, आपने राष्ट्रपति शासन की मांग की है और सपा सरकार की जो जितना नेगलिजेंस है उसकी वजह से इन दंगों को इसकी वजह से होने का जिम्मेदार ठहराया है। क्या लगता है आपको सरकार जो है पूरी तरह से फेल रही है? देखिए, जब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है और जो अपनी कमजोरियां हैं, जो सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है, उससे लोगों का ध्यान हटाने का, चुनाव विकास के मुद्दे पे न हो, एक सांप्रदायिक मुद्दे पे हो जाए, ये कोशिश सपा सरकार की है। यहाँ भी इन्होंने कोई कदम समय रहते नहीं उठाया। जब हमारे पास सब रिपोर्ट आ रही थी, सबको मालूम था वहाँ किस तरह की लोगों में भावना भड़क रही है, उनको कुछ करना चाहिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वो चाहते ही हैं कि ये शनिवार को इससे भी डरे हुए हैं कि 12 तारीख को हमने मेरठ में एक बड़ी सभा पूरे पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों की बुलाई। 3000 करोड़ गन्ना किसानों का पैसा बाकी है। इस बार मिल चलाने को तैयार नहीं है क्योंकि प्रदेश सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। उससे भी वो डरे हुए। क्या शनिवार को जो किसानों की महापंचायत हुई उसमें बीजेपी के भी तमाम नेता आए थे? एक वीडियो की सर्कुलेट होने की बात हो रही है जिसमें एमएलए जो बीजेपी के हैं सोम, उनका नाम भी आ रहा है। बीजेपी और सपा की साठगांठ है इस पूरे मामले में। देखिए, जो पहली पंचायत थी उसमें भी ये लोग शामिल थे और इसी तरह के भाषण दिए थे। और ये जो लास्ट 7 तारीख को पंचायत में, तो इसमें इन्होंने खुलकर जो है सांप्रदायिक दंगे भड़काने के और दंगे शुरू कराने की तरह के भाषण दिए गए थे। लेकिन यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर जब इंसिडेंट हुआ था उसी समय अगर पुलिस कुछ सक्रिय हो जाती, सब लोगों को बैठा के बात करती, जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कहते कि हम करेंगे, तो शायद स्थिति यहाँ तक न पहुंचे। आपको लगता है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, अखिलेश यादव को इस्तीफा देना चाहिए, मैनेज नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यही मुद्दा नहीं, हर एक मुद्दे पर प्रदेश सरकार के पास कोई, मैं तो कहूँगा प्रदेश सरकार है ही नहीं। और दंगे यही नहीं हुए हैं, फैजाबाद में दंगे हुए, सब जगह दंगे हो रहे हैं और कहीं कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी मुझे पहल नहीं दिखाई दे रही है कि वो इसमें कुछ करने की उनकी इच्छा भी है। आप राजनीति करने क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? इस समय पीस मेंटेनिंग सबसे बड़ा टारगेट है। आप क्यों जा रहे हैं उस इलाके में? राजनीति नहीं है क्या? मेरठ में मैं इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ तो दफा 144 नहीं लगी है। वहाँ कुछ गांव हैं हम जहाँ पे लोग, एक गांव में एक की डेथ हुई है, 3 या 4 गांव में कुछ दंगे हुए हैं 1-2 गांव में। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर में मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि जो लोग पलायन किया है जिन्होंने, मैं चाहता हूँ उन गाँवों से मिलकर वहाँ उनको मैं वापस लाया जाए, वहीं के लोग वापस लाए और उनकी सुरक्षा की गारंटी वही लोग दें। और इसमें प्रशासन का सहयोग की भी जरूरत है। मैं इसलिए जाना चाहता हूं। अगर प्रशासन समझता है कि अभी नहीं है उचित,
3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, लेकिन ये काम जितना जल्दी शुरू हो जाए उतना ठीक है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे अजीत सिंह जो कि कह रहे थे कि सपा सरकार वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल रही है और इसलिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, IBN 7।